नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पढ़े बिहार। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी जो है 12th क्लास का उसका एक पार्ट है संपूर्ण क्रांति, जो पार्ट 3 है। उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, जो उस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा है 2023 में जो होने वाली है, और स्कूल का जो फाइनल एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, और उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसको जो है वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं, ऑडियो मोड में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि फ्री टाइम में उसको सुन सकें। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जो चाहें कर सकते हैं। फिलवक्त स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा और मैं बारी बारी से इसे पढ़ के आपको सुनाता हूँ। पहला जो सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो इसका उत्तर है क, मतलब 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। दूसरा सवाल है जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी, इसका उत्तर है ख, प्रभावती देवी। जयप्रकाश की जो नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। अगला सवाल है प्रभावती जी किनकी पुत्री थी, तो आंसर होगा क, ब्रज किशोर प्रसाद, जिनके पिता का नाम था। तो अगला सवाल है जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, आंसर होगा क, घर पर। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई थी। पांचवा सवाल है इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया, मतलब कि जयप्रकाश नारायण ने प्रथम दाखिला किस स्कूल में लिया, तो आंसर होगा क, पटना कॉलेजिएट। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें हैं। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा ... पर हुई थी, इसमें भरना है, तो घर पर हुई थी। तो जयप्रकाश जी को बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषयक निबंध पर कौन सा पुरस्कार मिला, सर्वोच्च पुरस्कार। और अगला सवाल है अमेरिका में कैलिफोर्निया, बर्कले, विशिंगटन मेडिसिन आदि संस्थाओं में जेपी ने क्या ग्रहण किया, तो उच्च शिक्षा ग्रहण किया। अमेरिका में जेपी ने मार्क्सवाद और किसकी शिक्षा ग्रहण की, तो समाजवादी शिक्षा। मार्क्सवाद और समाजवादी शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया था अमेरिका में। अगला सवाल है जेपी माँ की किसके कारण पीएचडी नहीं कर सके, तो माँ की अस्वस्थता के कारण। जयप्रकाश जी के पुकार का नाम क्या था, तो बाडल, लोग उनको बाडल कह के बुलाते थे। अब कुछ लघुतरीय अति लघुतरीय प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे ही आ सकते हैं, उसका मैंने कलेक्शन यहाँ किया है। जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए, आंसर है लोकनायक। उनको कहा जाता था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए, 1922 ईस्वी में। ये वह साल था जिस साल असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। चौरा चौरी में जो घटना हुई थी उसके बाद से, तो 20 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था, और 1922 में जो है जयप्रकाश नारायण गए थे अमेरिका। असहयोग आंदोलन में जयप्रकाश नारायण भी शामिल रहे थे। अगला सवाल इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर है मैग्सेसे पुरस्कार। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, समाज सेवा के लिए दिया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को भी समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को उनका निधन हुआ था। अगला सवाल है लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, आंसर होगा ईश्वर अय्यर। अगला सवाल है रामाधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी, उत्तर होगा दिल का दौरा पड़ने से। रामाधारी सिंह दिनकर जो है वो बहुत बड़े कवि थे, वीर रस में उन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, और उनका जो निधन है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। और वो निधन भी ठीक इनकी जो 1974 में जो इनका आंदोलन शुरू हुआ था, उनकी आंदोलन शुरू से कुछ दिन पहले ही उनका निधन हुआ था, उसी वर्ष। अगला सवाल है लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी, आंसर होगा आईए की परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा। जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि वह आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। अगला सवाल है लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है, ठोस। कौन सी मित्रता ठोस होती है, तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता जो है उनको वो ठोस मानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जवाहरलाल नेहरू जी से किन मामलों में मतभेद था, तो ये मामले थे परराष्ट्र नीतियों के मामले में। दूसरे राष्ट्र के साथ जो नीतियाँ थी भारत की उस समय, उन मामले में जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू में मतभेद चलता था। 1974 में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी, जयप्रकाश नारायण के ही। और उस आंदोलन में रिक्शे वाले से लेकर ठेले वाले तक, और स्कूल कॉलेज के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सारे लोग इकट्ठा हुए थे गांधी मैदान में। और शायद बिहार का वो पहला और मतलब आंदोलन था
मैं कहूँगा कि भारत में के लेवल पे उतना बड़ा आंदोलन जो है कि गांधी मैदान में इतने लोग इकट्ठा हुआ हो शायद बहुत कम था। तो इस तरह से ये जयप्रकाश नारायण जी से रिलेटेड जो पाठ है संपूर्ण क्रांति, उससे संबंधित ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। इसे आप नोट करके याद कर लेंगे और चाहें तो ऑडियो मोड में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, शुक्रिया।